नाज़रीन इकराम, आज करोड़ों दिलों की जान आपके कप्तान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जो है वो सजा सुना दी गई है। और आपके कप्तान ने फिर अपने कारकुनों को एक कॉल भी दे दी है। ये कॉल एहतजाजी कॉल नहीं है, बल्कि ये कॉल है 8 फरवरी की। और कप्तान ने जो है वो अपने से मोहब्बत करने वालों को, जो कप्तान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक मैसेज भी है। कप्तान कहते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ जो किया उसके दो हदफ थे। पहला इनका हदफ ये था कि एक दफा फिर जो है वो 9 मई की तरह एक और दिन बना दिया जाए और तहरीक इंसाफ को वजह बनाकर, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देखकर तहरीक इंसाफ को वजह बनाकर इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए जाएं। और दूसरा इनका हदफ ये है कि किसी ना किसी तरीके से अवाम के अंदर मायूसी फैलाई जाए कि कप्तान जो है उसको तो 10 साल सजा हो गई है, अब कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का, तो अच्छी बात है कि हम घर में ही बैठे। लेकिन आपने इन दोनों चीजों को नहीं होने देना और निकलना है। आपने पुरअमन रहना है और हर जुल्म का, जो आप समझते हैं मेरे साथ जुल्म हुआ है या इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, उसका बदला आपने वोट की ताकत से लेना है। ये जो 8 माह से बेगुनाह जो औरतें बच्चे जेल में कैद हैं, इनकी रिहाई सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से मुमकिन है। आप यकीन जाने, आपका कप्तान जो है, जब इसको सजा सुनाई गई 10 साल कैद की, तो वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि हमारा निशान जरूर बदला लेकिन ईमान नहीं बदला। उस बंदे का ईमान जो है, जेल में रहते हुए भी जिसको पता है कि उसको 10 साल सजा सुनाई जा रही है, वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका ईमान इतना मजबूत है, उसको अपने रब पर इतना यकीन है। और इन्होंने अगर 10 साल कैद सुनाई है तो मैं आपको कहता हूं कि आप 10 करोड़ वोट डाल दें। 12.5 करोड़ वोट है, टोटल वोटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड, तो 10 करोड़ कप्तान को डालें। अगर 10 साल सजा हुई है, आप इस चीज से लें बदला। और आज जिस तरीके से जज अबुल हसनात ने जो है वो सजा सुनाई है, उस पर वाकई जो है इंतहाई हैरत हुई है कि जज अबुल हसनात के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। और शाह महमूद कुरैशी जो है, उनका बयान ही जो है 342 का वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। और किस तरीके से जज अबुल हसनात आए और क्या कहा उन्होंने, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक नहीं दिखा रहा, ऐसी ऐसी बातें आज कप्तान ने की हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक चीज जो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये जो कप्तान को 10 साल कैद इन्होंने सुनाई है, वैसे मुझे तो लग रहा था कि सजाए मौत सुनाएंगे, लेकिन 10 साल इन्होंने कैद सुनाई है, तो उससे ये सजाए मौत भी सुना दे तो याद रखिएगा कि ये 8 फरवरी या उसके बाद जो है, या उससे पहले भी हो सकता है, ये फैसला उड़कर रह जाएगा। जिस तरह तोशा खाना में इमरान खान को सजा हुई थी और बाद में वो फैसला उड़कर रह गया था, क्योंकि कप्तान को कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इमरान खान मासूम है, साइफर का तो केस बनता ही नहीं था, तो साइफर के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ये एक साजिश है जो ये सिर्फ कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इश्तियाल दिलाएं, वो बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें और हम उसको वजह बनाकर इंतखाबात जो है मुलतवी कर दें। लेकिन याद रखिएगा, आपने इस पर बिल्कुल अमल नहीं करना। पुरअमन रहें, घरों से अपनी कैंपेन चलाएं और फिर 8 फरवरी को जो है वो अचानक बाहर निकलें और फिर हिफाजत करें वोट की, वोट डालकर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसका नतीजा क्या निकलता है। खैर, जज अबुल हसनात जो है, ये वही जज है कि जब कप्तान जज हमायूं दिलावर का आपको याद होगा, उन्होंने तोशा खाना का फैसला दिया, खान साहब को सजा सुनाई और उठकर चले गए फौरन। तो जज अबुल हसनात ने अपनी अदालत में कहा, तंज करते हुए जज हमायूं दिलावर पर, कि मैं दलेर हूं, दिलावर नहीं हूं। यानी कि अपने आप को दलेर कहा कि मेरी अदालत से जो है ना वो हक और सच की फतह होगी और यहाँ इंसाफ होगा हक और सच का। ऐसे तो नहीं, जज हमायूं दिलावर की तरह तो नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ ना कुछ मजबूरियां तो नहीं होंगी जज अबुल हसनात की भी, उनको डिस्कस नहीं करते। खैर, अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज समात हुई और उसके बाद जज अबुल हसनात आए और कहा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कि आपके वकला नहीं होते, आते ही नहीं है, तो हमने आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल जो है वो फराहम कर दी। और कप्तान और शाह महमूद कुरैशी को 342 का सवालनामा है वो भी फराहम किया गया। और फिर मतलब कि कप्तान ने कहा कि हमारे वकला ही नहीं है, उनको सुना ही नहीं जा रहा, तो आप कैसे जो है वो समाज जारी रख सकते हैं। खैर, बस इतनी सी ही बात हुई थी कि 2 मिनट, टोटल 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, इतने ही जो है ना टाइम में जज अबुल हसनात ने कहा मैं आपको 10-10 साल की कैद सुनाता हूं, और कोई भी बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पर दिखा रहा है काफी वो, क्योंकि बिकाऊ मीडिया है और फिक्स हो चुका है, तो वो इस टाइम दिखा रहा है कि मतलब कि बहुत कम सजा हुई है, तजियाकारों को बिठा के कि बहुत कम सजा हुई है। कप्तान ने तो इतना बड़ा जुर्म किया था ना, इतना बड़ा जुर्म, कि कप्तान को जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की याद दिलवा देनी चाहिए थी, एक दफा फिर फांसी होनी चाहिए थी, सबके सामने होनी चाहिए थी।
कप्तान ने इतना बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। खैर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो है ये कप्तान को सजा सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी को, और इसका मतलब ये होता है कि आप खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हसास मालूमात को गलत यूज़ करते हैं, मुल्क का नाम बदनाम होता है, खारजा पॉलिसी मुतासिर होती है। लेकिन याद रखिएगा, ये मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि ये सजाएं इसी वजह से हुई हैं कि खुफिया मालूमात को इमरान खान ने शेयर किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा है ही नहीं, साइफर तो डिकोड हो चुका था ऑलरेडी, तो साइफर बनता ही नहीं है। तो ये इसको आप मजाक में ही लें, ये कोई कप्तान के ऊपर कोई इतना बड़ा इन्होंने धमाका नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इश्तियाल दिलाने के लिए। लेकिन खैर, कप्तान ने जो 342 का रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया अपना, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि पूरा मंजरनामा ही कप्तान ने जो है वो बदल के रख दिया। कप्तान कहते हैं, रोस्टम पर आए कप्तान, और कप्तान ने कहा कि साइफर मेरे पास था, ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर एक घर के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है तो उसको और उसके काफ़ी उसको असिस्टेंट भी मिले हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी असिस्टेंट की होती है कि उन्होंने उस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ना कि अब वो शख्स बाहर भी जाता है, ठीक है, उसके असिस्टेंट जो है वो घर में होते हैं, तो उनकी हिफाजत है, या हम कह लें कि सिक्योरिटी की काम है कि वो उस चीज़ की हिफाजत करें। तो कप्तान कहते हैं कि जो जिम्मेदारी थी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। बताना चाहता हूँ कि असल साजिश कैसे हुई थी। जो मामला कप्तान के साथ हुआ, जब कप्तान को वो कप्तान एक डायरी लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला था, तो वो सारा मामला कप्तान ने बताया। कप्तान कहते कि 3.5 साल बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर की एक कॉपी मेरे से गायब हुई, सिर्फ एक साइफर की, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कभी निकला, ना ही कोई ऐसी कोई बात हुई। खैर, इसके ऊपर मैं पहली दफ़ा जो था, अगर मैं किसी कैबिनेट में किसी पर मतलब कि असल वाला कहते हैं ना जिसे गुस्सा होना, या अपने कोई आसपास के लोगों पर कभी अच्छा वाला गुस्सा हो, तो वो सिर्फ पहली दफ़ा हुआ था मिलिट्री सेक्रेटरी पर कि जिम्मेदारी है आपकी सिक्योरिटी की, तो आपने कैसे जो है वो गुम कर दिया। खैर, वो कहते हैं कि ये जो साजिश का नतीजा, ये जनरल बाजवा और डोलन डू ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की थी, और बाजवा हमें जो है धमकियां भी देते थे कि आपको 12-12 साल जो है ना, आप ट्रैक पर आ जाए, लेकिन वरना आपको 12-12 साल जो है ना वो कैद हो जाएगी। जब मैं रूस गया और रूस से वापस आया तो शाह महमूद ने मुझे इसके बारे में आगाह किया, और उसके बाद जो है मैंने, जाहिर सी बात है कि मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही थी, तो मैंने तो बताना था, लेकिन मैंने कभी भी जो है उस साइफर को पब्लिश नहीं किया, और जज अबुल हसनात इसके ऊपर खामोश रहे और बस उठ कर चलते बने। अब जल्दी से शाह महमूद कुरैशी आए, और शाह महमूद कुरैशी का तो 342 का भी रिकॉर्ड जो है ना, बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और शाह महमूद कुरैशी कहते रहे, एहतजाज करते रहे कि इधर तो आए ना जज साहब, अब मेरी भी तो सुने ना आप, मैं भी तो वजीर खारजा था ना, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, आए ना जरा, ना मेरी बात सुने, मेरा भी बयान जो है वो रिकॉर्ड होगा 342 का। लेकिन जज अबुल हसनात बिल्कुल भी नहीं रुके, और ये कप्तान का, यानी कि ये 1 से 1.5 मिनट का जिस तरह मैंने आपके सामने पढ़ा है, सेम एज इट इज इतना ही टाइम, और जज साहब जो हैं वो 10-10 साल की कैद सुना दी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को। और इमरान खान जो है वो मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये खत्म हो जानी है सजा। इतना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग है, 4-4 दफा कुरान तर्जमे के साथ जिसने पढ़ लिया हो, जाहिर सी बात है कि उसका ईमान तो स्ट्रॉन्ग होने कि अल्लाह जो है वो हक और सच के साथ खड़ा हुआ है। मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन फतह जो है वो हक और सच ही होती है। खैर, इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया, उन्होंने कह दिया कि कप्तान ने कह दिया कि आप इत्मीनान में रहें, इश्तियाल में ना आए, और ये फांसी की सजा भी सुना देते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये फैसला उड़ कर रह जाना है। इस फैसले की जो वुक़्त है वो बिल्कुल भी नहीं है कि ये फैसला मेरिट पर हुआ ही नहीं है, जैसे तोशा खाना का हुआ था, जैसे जज हमायूं दिलावर को कहा गया था कि आप जो है ये फैसला सुना दें, बाकी मामला जो है वो बाद में देखे जाएंगे। जज ने सुनाया, 1 मिनट के अंदर फैसला, चले गए लंदन, पीछे से फैसला उड़ गया। अब जज अबुल हसनात के साथ भी जाहिर सी बात है कि यही कुछ हुआ होगा, वो दलेर से दिलावर जो है बन गए, और उसके बाद जो है उन्होंने भी 1 या 2 मिनट के अंदर ये फैसला सुना दिया। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। अगर आपने छोटी सी भी कोई गलती कर दी, बाहर निकल आते हैं और इनको वजह मिल गई, तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इत्मीनान में रहें, पुरसुकून रहें और ठंडे रहें। अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.